सो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हो थंडर स्ट्राइक। तो आज हम बात करेंगे किंग थॉर वर्सेस थानोस की और उसके साथ ऑडिन फोर्स वर्सेस इन्फिनिटी गॉन्गलेट की भी। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी टॉपिक यहाँ पर देखने आए हो तो डोंट वरी, आपको ये दोनों टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज आप में से मेजर ऑफ द लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं। तो ये वीडियो मैंने 3 राउंड्स में डिवाइड कर दी है। पहला राउंड होगा नॉर्मल थॉर वर्सेस थानोस, दूसरा राउंड होगा ऑडिन फोर्स वर्सेस इन्फिनिटी गॉन्गलेट और तीसरा राउंड यानी किंग थॉर वर्सेस इन्फिनिटी गॉन्गलेट थानोस। तो हम तीनों को एक एक करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल थॉर वर्सेस विदाउट इन्फिनिटी गॉन्गलेट वाला थानोस। तो वैसे तो ये लोग कॉमिक में पहले भी लड़ चुके हैं और इनकी लड़ाई लगभग 3 से 4 बार हमें कॉमिक में वन ऑन वन साफ साफ दिखाई गई है, जहाँ पे 2 बार थानोस थॉर पे भारी पड़ा था और वहीं एक बार थॉर थानोस को बड़ी बुरी तरह से पीट रहा था, लेकिन उस समय वो कॉमिक में वॉरियर मैडनेस के फॉर्म में था। यानी हम कह सकते हैं कि नॉर्मल थानोस वर्सेस नॉर्मल थॉर में अगर कोई फिजिकल फाइट होती है तो थानोस के पास ज़्यादा जीतने के चांसेस होंगे, बिकॉज थानोस फिजिकली थॉर की कंपैरेबली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा फिजिकल पावर्स ही काम नहीं आती हैं, बिकॉज डॉक्टर स्ट्रेंज के पास तो ऐसे तो कोई भी फिजिकल पावर्स ही नहीं है, लेकिन स्टिल वो बड़े से बड़े अवेंजर्स और बड़े से बड़े विलन को हराने में कैपेबल हैं। तो हम इनकी अब वो पावर्स भी देख लेते हैं जिन्हें ये चैनल करके दूसरे बीइंग को डिफीट कर सकते हैं। तो बेसिकली विदाउट इन्फिनिटी गॉन्गलेट वाले थानोस के पास कोई ऐसी बहुत खास पावर नहीं है जिसकी हेल्प से वो किसी भी बीइंग को मार सकता है। उसका फिजिकल पोटेंशियल ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और सही बात की उसकी इमोर्टैलिटी की, तो वो पूरी तरह से इमोर्टल है, बिकॉज उसे कोई भी बीइंग नहीं मार सकता और इसका सबसे बड़ा रीजन उसकी लवर डेथ ही रही है। और अगर हम थॉर के चैनलाइजेशन पावर की तरफ नजर डालें तो थॉर लाइटनिंग को चैनलाइज तो कर ही सकता ही है, साथ में उसके पास कई मोस्ट पावरफुल अटैक्स लाइक गॉड ब्लास्ट या फिर स्पिरिट ऑफ थंडर जैसी पावर्स हैं जो एक एटम के तक टुकड़े कर सकते हैं। तो अगर थॉर ने इनका यूज किया तो थानोस पे ये भारी पड़ेंगे और बिकॉज ऑफ थानोस इमोर्टैलिटी ये उसे किल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट उसे नॉकआउट कर सकते हैं। तो अगर इस फाइट में गॉड ब्लास्ट या स्पिरिट ऑफ थंडर का यूज होता है तो थॉर के पास ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं। लेकिन हम गॉड ब्लास्ट और स्पिरिट ऑफ थंडर को असाइड करें, क्योंकि थॉर चाहे जितने ही पावरफुल विलन से क्यों ना लड़ रहा हो, उसने कभी भी गॉड ब्लास्ट का यूज नहीं किया और ना ही कभी थानोस के साथ और ना ही कभी किसी अदर बीइंग जो कि बहुत ज़्यादा ओपी हो उसके साथ। तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते कि थॉर गॉड ब्लास्ट का यूज करेगा और थानोस को ख़त्म कर देगा। सो अगर हम गॉड ब्लास्ट और स्पिरिट ऑफ थंडर को एक साइड कर दें और साथ में थॉर की वर्दी म्योनियर वाली पावर भी, बिकॉज अगर थॉर ने म्योनियर का यूज किया थानोस को गिराने के लिए या फिर थानोस के ऊपर रख दिया, तो चूंकि थानोस वर्दी नहीं है इसलिए वो ज़मीन में गिर जाएगा और फाइट हार जाएगा। तो इस पावर को भी हम असाइड करें तो यहाँ पर थानोस के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज थॉर की लाइटनिंग को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी थानोस की ड्यूरेबिलिटी के सामने और थानोस फिजिकली थॉर को ओवरपावर कर सकता है। लेकिन अगर थॉर ने गॉड ब्लास्ट या फिर स्पिरिट ऑफ थंडर जैसी पावर्स का यूज किया, जो कि वो बेशक कर सकता है, तो यहाँ पे थॉर के भी जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर यहाँ पे थॉर ने अपने वॉरियर मैडनेस फॉर्म का यूज किया उसे बीट करने के लिए, और कई बार उसने ऐसा किया भी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थॉर ही जीतेगा। लेकिन हम वॉरियर मैडनेस फॉर्म को इग्नोर करेंगे, वरना ये पूरी फाइट थॉर के ये साइड चली जाएगी और थानोस काफ़ी ईजिली हार जाएगा। तो इस पर्टिकुलर राउंड का पर्टिकुलर विनर पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिलेगा हमें। तो अगर यहाँ पे फुल पोटेंशियल की बात की जाए तो थॉर के पास ज़्यादा एडवांटेज है म्योनियर गॉड ब्लास्ट स्पिरिट ऑफ थंडर की वजह से। लेकिन अगर फिजिकली या फिर एक नॉर्मल फ्रेंडली फाइट की बात की जाए तो यहाँ पर थानोस के पास कुछ ज़्यादा ही एडवांटेजेस हैं। तो अब बात कर लेते हैं इनके सेकेंड राउंड की, जिसमें हम कंपेयर करेंगे थानोस के लीजेंडरी वेपन इन्फिनिटी गॉन्गलेट को थॉर के लीजेंडरी वेपन ऑडिन फोर्स से। सो बेसिकली
थानोस का जो लीजेंडरी वेपन है यानी इन्फिनिटी गाउंटलेट, उसमें सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी होने चाहिए, अदरवाइज वो ऑडिन फोर्स के सामने काफ़ी ज़्यादा वीक है और हमें इनकी पावर को अच्छे से कंपेयर करना पड़ेगा एक रिजल्ट के लिए। तो सबसे पहले हम इनकी छोटी मोटी पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे इन्फिनिटी गाउंटलेट की हेल्प से टाइम मैनिपुलेशन, सोल मैनिपुलेशन, रियलिटी मैनिपुलेशन भी किए जा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ऑडिन फोर्स भी ये तीनों चीज़ें कर सकती है, लेकिन अगर ऑडिन फोर्स का यूज़ किया जाए इन तीनों चीज़ों को करने में तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देती हैं अपने यूजर को। और वहीं हमने देख रखा है कि टाइम स्टोन को डॉक्टर स्ट्रेंज भी यूज कर सकते हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इन स्टोन्स को पर्टिकुलरली यूज किया जाए तो ये कि अपने यूजर को ज़्यादा डैमेज नहीं देते हैं, और वहीं ऑडिन फोर्स अपने यूजर को काफ़ी हद तक डैमेज कर देती है। और हम अब इन दोनों के दो बहुत ही मेजर पावर्स को अच्छे से कंपेयर करेंगे। पहले मेजर पावर है किसी भी चीज़ को टेलीपोर्ट करने की, तो इन्फिनिटी गाउंटलेट के पास स्पेस स्टोन है जो किसी भी बीइंग को काफ़ी इंटरडायमेंशनल लेवल पर टेलीपोर्ट कर सकता है। इवन वो इसे यूनिवर्स के भी बाहर टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन ये जो टेलीपोर्टेशन क्षमता इसकी ये बहुत ही ज़्यादा वीक है एज कम्पेयर टू ऑडिन फोर्स, क्योंकि एक बार ऑडिन ने खुद कहा था कि मैं पूरे के पूरे एस्गार्ड को न्यूयॉर्क में ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ, और उसने एक बार तो करके भी दिखाया था। और जब अभी तक हमने कोई भी फीट नहीं देखी है स्पेस स्टोन की कि वो इतने बड़े स्ट्रक्चर को टेलीपोर्ट कर सकता है, और हमने अभी तक केवल कुछ छोटे छोटे बीइंग्स और साथ में कुछ छोटी मोटी पावर्स या फिर छोटे मोटे सेनाओं को ही टेलीपोर्ट करते हुए देखा है। सो अगर टेलीपोर्टेशन की बात की जाए तो ऑडिन फोर्स के पास एडवांटेज है, लेकिन वो फिर से वही चीज़ आ जाती है कि ऑडिन फोर्स अपने यूजर को हर्ट कर देती है। सो इसलिए यहाँ पे मैं इन दोनों को सेम पॉइंट्स दूंगा, और मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों बराबर लेवल पर हैं टेलीपोर्टेशन के मामले में। अब सिंपल प्रोजेक्शन की बात कर ली जाए तो इन्फिनिटी गाउंटलेट के पास उसका सबसे लीजेंडरी अटैक यानी पावर स्टोन है, और उसके अलावा भी कई और स्टोन है लाइक माइंड स्टोन जो और भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन पावर स्टोन जितने नहीं। और अगर एक सिंपल एनर्जी की बात की जाए तो पावर स्टोन ही यूज किया जाता है, और इसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि ये पूरे के पूरे प्लैनेट को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इवन अगर इसको मैक्स पोटेंशियल पे यूज किया जाए तो ये एक नहीं कई प्लैनेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वहीं अगर हम बात करें ऑडिन फोर्स के अटैक की, तो ऑडिन फोर्स का सिंपल अटैक अगर देखें तो वो एक बड़े आराम से गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और कई बार तो ऑडिन ने ऐसा करके भी दिखाया है। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर पावर मैनिपुलेशन की बात की जाए तो ऑडिन फोर्स इन्फिनिटी गाउंटलेट से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अगली जो पावर है वो है इनके मैक्स पोटेंशियल की। तो अगर इनके मैक्स पोटेंशियल को एक साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी गाउंटलेट है उसके स्नैप की हम बात करेंगे, और ये स्नैप इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि आधे यूनिवर्स के लगभग सारे बीइंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और लेकिन इसके यूजर को ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज पहुँचा देता है। इवन इसने हल्क और थानोस जैसे ड्यूरेबिलिटी रखने वाले बीइंग को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था। और अगर हम बात करें अब ऑडिन फोर्स के मैक्स पोटेंशियल की, तो एक बार ऑडिन ने खुद ही कहा था कि मैं ऑडिन फोर्स की हेल्प से पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता हूँ। तो देखो यहाँ पे उसने सिर्फ कहा है ना कि उसने करके दिखाया है। तो हम अभी जो उसकी मैक्स दिखाई हुई फीट के बारे में ही बात करेंगे। तो ऑडिन ने एक बार इसकी हेल्प से 2 गैलेक्सीज को एक साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि बहुत ही बड़ी फीट है। और इवन ये गैलेक्सी क्रिएट तक कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की पावर पर ज़्यादा बेस अपॉन करेंगे। तो अगर ये 2 गैलेक्सीज को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है और वहीं इन्फिनिटी गाउंटलेट आधे यूनिवर्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इन्फिनिटी गाउंटलेट ज़्यादा पावरफुल हुआ। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप पूरी तरह से गलत हो, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स की हेल्प से पूरे आधे यूनिवर्स को नहीं डिस्ट्रॉय किया गया, जस्ट उसमें रहने वाले बीइंग्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। और ये पूरे यूनिवर्स को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें केवल और केवल पावर स्टोन ही है जो मैक्सिममली एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और स्नैप की हेल्प से एक पर्टिकुलर चीज़ को या फिर एक पर्टिकुलर रेस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना कि पूरे के पूरे आधे यूनिवर्स को। इनफैक्ट अगर स्नैप किया जाए और किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाए तो मुझे नहीं लगता कि गैलेक्सी भी डिस्ट्रॉय कर पाएगा।
सो मैक्स पोटेंशियल में भी ऑर्डिन फोर्स के पास ज़्यादा एडवांटेज हैं। तो अब सीधा बात कर लेते हैं इनकी कुछ एक्सटर्नल पावर्स की, जिसमें ऑर्डिन फोर्स इन्फिनिटी गाउंटलेट से पावरफुल है और वो पावर्स हैं क्रिएशन की। तो देखो, इन्फिनिटी गाउंटलेट केवल डिस्ट्रॉय करते हैं, ना कि किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। और वहीं इन्फिनिटी गाउंटलेट के सामने जो खड़ा है वो है ऑर्डिन फोर्स, जो पूरी की पूरी गैलेक्सी को तक क्रिएट कर सकती है और डिस्ट्रॉय तो भला कर ही सकती है। तो अगर वो पूरी गैलेक्सी को क्रिएट कर सकती है तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑर्डिन फोर्स के पास ज़्यादा एडवांटेज है। और वहीं इन्फिनिटी स्टोन्स अपने यूजर को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में डैमेज पहुँचा देती है। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है कि किसी भी बीइंग को मौत के करीब ला सके, लाइक टोनी स्टार्क। तो अब हम बात करेंगे इन दोनों की ओवरऑल कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में मैं ऐसा ही कहूँगा कि ऑर्डिन फोर्स वर्सेस इन्फिनिटी गाउंटलेट में ऑर्डिन फोर्स ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर ऑर्डिन फोर्स मैक्स लेवल पर डिस्कवर हुई तो वो पूरे के पूरे इन्फिनिटी गाउंटलेट सहित स्टोन्स को भी डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखती है। और जबकि इन्फिनिटी स्टोन्स ऑर्डिन फोर्स का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ऑर्डिन फोर्स कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसे वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो एक तरह की फोर्स है जिसे कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड की, जो कि है किंग थॉर वर्सेस मैड टाइटन थानोस विथ इन्फिनिटी गाउंटलेट। तो भाई ये फाइट इंटरेस्टिंग नहीं होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अगर मुझे इस फाइट में किसी को वोट देना हो तो उसके लिए मुझे इसे अच्छे से कंक्लूज करना पड़ेगा। तो पहले जल्दी से इसे कंक्लूज कर लेते हैं। तो अगर किंग थॉर वर्सेस थानोस देखा जाए तो पहले हम इनकी एक्सटर्नल पावर्स को हटा देते हैं, लाइक स्नैप और ऑर्डिन फोर्स मैक्स पोटेंशियल गॉड ब्लास्ट। इन तीनों को हम असाइड करेंगे, बिकॉज स्नैप काफ़ी पावरफुल अटैक है और मुझे नहीं लगता कि थानोस सबसे पहले स्नैप कर देगा और बिना कुछ सोचे समझे। और वहीं ऑर्डिन फोर्स को भी मैक्स लेवल पर डिस्कवर करने में टाइम कंज्यूम होगा और शुरुआत में थॉर ऐसा नहीं कर सकता है। तो अब अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी गाउंटलेट की नॉर्मल पावर्स और वहीं ऑर्डिन फोर्स की नॉर्मल पावर्स में कंपेयर करें तो देखो, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ऑर्डिन फोर्स के पास नॉर्मल पावर्स में दो चीज़ों का एडवांटेज है। और वो एडवांटेज ये है कि वो गैलेक्सी डिस्ट्रॉय कर सकती है अपने नॉर्मल ब्लास्ट से, और वहीं इन्फिनिटी गाउंटलेट सिर्फ एक प्लैनेट। तो ये ओवरऑल यहाँ पे उसे एडवांटेज मिलेगा। और दूसरा एडवांटेज है क्रिएशन, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने का। तो इन्फिनिटी गाउंटलेट ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, सो यहाँ पे फिर से उसे एक एडवांटेज मिल जाएगा। और अटैक करने के लिए थानोस के पास सिर्फ एक ही चीज़ है और वो चीज़ है खुद पावर स्टोन। तो अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि थॉर जब पावर स्टोन के अटैक्स को सर्वाइव कर सकता है, वो भी काफ़ी ईजिली, और वो भी मूवी वाला थॉर, तो भला कॉमिक का थॉर तो काफ़ी ईजिली इसे सर्वाइव कर लेगा। और यहाँ पे हम किसी नॉर्मल थॉर की नहीं बात कर रहे हैं, किंग थॉर की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पावर स्टोन कुछ ज़्यादा इफेक्ट करेगा इस फाइट में, लेकिन जो स्टोन्स इस फाइट में बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे किंग थॉर को, वो है रियलिटी स्टोन और टाइम स्टोन। बिकॉज रियलिटी स्टोन किसी भी चीज़ को रियलिटी से इरेज कर सकता है, और वहीं टाइम स्टोन में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो टाइम को बार बार रिपीट कर सकता है, जैसे हम मूवी की क्लिप को बार बार रिपीट करके देखते हैं। और किसी भी चांस जब थानोस जीत रहा होगा तब वो उसी क्लिप को वापस से रिपीट नहीं करेगा और फाइट जीत जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि ऑर्डिन फोर्स के पास भी सेम पावर्स हैं। ऑर्डिन फोर्स भी रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकती है, और साथ में ऑर्डिन फोर्स के पास इतने ज़्यादा पावर, प्रोजेक्शनाइज पावर है कि वो पूरे इन्फिनिटी गाउंटलेट और साथ उसके साथ स्टोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस फाइट में विनर कौन है। जी हाँ, इस फाइट का विनर किंग थॉर विथ ऑर्डिन फोर्स ही होगा, बिकॉज उसकी पावर लेवल बहुत ही बचकाना है ऑर्डिन फोर्स के सामने। लेकिन अगर हम स्नैप को इंक्लूड करें, जो कि बहुत ही ओपी है और इन्फिनिटी गाउंटलेट को का लेवल ही अलग कर देती है, तो हमें यहाँ पे ऑर्डिन फोर्स का भी मैक्स पोटेंशियल यानी यूनिवर्सल डिस्ट्रॉय कैपेसिटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे को कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जो बंदा पहले अटैक करने में सक्सेसफुल होगा वही जीतेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे थानोस ने पहले स्नैप कर दिया तो यहाँ पर किंग थॉर का बचना मुश्किल है, बिकॉज स्नैप पे इतनी पावर होती है कि वो गैलेक्टस जैसे बीइंग को भी नॉकआउट कर दे, आई मीन हमेशा के लिए ख़त्म ही कर दे। और गैलेक्टस ही नहीं, उससे भी पावरफुल बीइंग्स लाइक ऑर्डिन तक को स्नैप के थ्रू ख़त्म किया जा सकता है, तो फिर किंग थॉर को भी ऐसा किया जा सकता है। लेकिन अगर वहीं थॉर ने भी ऑर्डिन फोर्स को मैक्स लेवल पर डिस्कवर कर लिया और जाके सीधा अटैक कर दिया थानोस के ऊपर, तो थानोस के भी चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि उसकी इमॉर्टलिटी किसी भी तरह से उसकी हेल्प कर पाएगी। लेकिन इस फाइट में ज़्यादा चांसेस
थानोस के पास हैं, बिकॉज ऑर्डिन फोर्स को मैक्स लेवल पर जाके इंक्रीज करना बहुत बड़ी बात है। और वहीं स्नैप तो तुरंत ही किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ का कोई भी थानोस लुत्फ उठाएगा, बिकॉज थानोस भी जानता है कि अगर उसने स्नैप किया तो उसे भी बहुत ज़्यादा डैमेज मिलेगा। तो पहले वो उससे लड़ाई करता हो और फिर थॉर ने अगर अपनी पावर मैक्स लेवल पर इंक्रीज कर दी और अटैक कर दिया तो थॉर भी यहाँ जीत सकता है। तो ओवरऑल हम अब अपने कंक्लूजन में आ चुके हैं। तो अगर पहली फाइट का विनर देखें तो थॉर के पास ज़्यादा जीतने के चांसेस हैं गॉड ब्लास्ट की वजह से। तो अगर पहली फाइट में थॉर ने गॉड ब्लास्ट यूज किया तो थॉर जीत जाएगा, और अदरवाइज फिजिकल फाइट हुई तो थानोस के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। सेकेंड में ऑर्डिन फोर्स वर्सेस इन्फिनिटी गाउंटलेट में ऑर्डिन फोर्स फाइट को जीत जाएगी, बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही ओपी है इन्फिनिटी गाउंटलेट के कंपेरेबली। और थर्ड राउंड में यानी किंग थॉर वर्सेस थानोस विथ इन्फिनिटी गाउंटलेट में अगर इसमें पावर मोस्ट पावरफुल अटैक्स को असाइड कर दे, लाइक ऑर्डिन फोर्स मैक्स पोटेंशियल, गॉड ब्लास्ट, स्पिरिट ऑफ थंडर और स्नैप को, इन चारों को अगर असाइड करे तो यहाँ पे किंग थॉर के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर इन सबको इंक्लूड कर ले तो जो पहले अटैक करेगा, लाइक जिसने पहले स्नैप कर दिया या जिसने ऑर्डिन फोर्स को मैक्स लेवल पर अटैक कर दिया, वही फाइट को जीतेगा। तो अगर हम अपने विनर की बात करें तो फर्स्ट राउंड में दोनों को एक एक पॉइंट मिलेंगे, सेकेंड राउंड में एक पॉइंट थॉर की तरफ जाएगा तो थॉर के पास हो गए 2 पॉइंट, और थर्ड राउंड में जिसमें 2 सिनेरियो होंगे तो पहले सिनेरियो का विनर थॉर होगा तो थॉर को एक और पॉइंट मिल जाएगा 3 पॉइंट्स, और फिर सेकेंड सिनेरियो में टाई होगा तो यहाँ पे एक और पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थॉर के पास है 4 पॉइंट्स और वहीं और थानोस के पास है 2 पॉइंट्स। तो आज की फाइट का विनर है थॉर। तो अगर आपने वीडियो अभी तक देखी हो तो #थॉर लिखना मत भूलिएगा। फिर से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और साथ में कमेंट्स में सजेशन भी देना, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ। तो आपके क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बन सकती है, तो क्वेश्चन लिखना मत भूलिएगा।